सऊदी अरब ने $3 अरब से ज़ायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। इस्तेमाल करके बंदूक के जोर पे थान लीक करके जितना इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो जानते हैं अवाम उनसे नफरत करते हैं, बस नापसंद नहीं है, नफरत तक बात पहुंचती है। कश्मीर के अवाम है वो नफरत करते हैं उस सियासी जमात से जिनका वजीर कहते हैं कि रावलाकोट और मीरपुर के अवाम कश्मीरी नहीं। वो नफरत करते हैं उस सियासी जमात से जो कहते हैं कि कश्मीर का किस्मत कश्मीर के अवाम के हाथ में नहीं, उनकी जेब में है। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फ़ेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का सबूत हमारे पास है। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्न आउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्न आउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। बोले, बायकॉट करने से उन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशस्तें कानूनी और आइनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगा दिया। नवाज़ शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया पर बयान। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा कि उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया ग्रुप्स दुनिया के लिए कैंसर हैं। इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों पर हमला इराक़ी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। मिस्र की बंदरगाह दमियता पर मुबैना ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों पर आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। खबर एजेंसी के मुताबिक हूथियों के हमलों से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते जारी हैं। इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी सिटी दयार खान समेत 7 एहलकार शहीद। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 एहलकार जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत। बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले डीएसपी दयार खान समेत 7 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। आज डीज़ल की कीमत में ₹2.24 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीज़ल की नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹1.04 फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹304.67 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 30 जुलाई के लिए हैं। ईसीसी ने गंदम दरामदी तरीक़ाकार के लिए स्टेयरिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फ़ैसला। स्टेयरिंग कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदम दरामद की ज़रूरत का जायज़ा लेकर अमली तरीक़ाकार मुरतब करेगी। सूबों की तलब को मद्देनज़र रखते हुए गंदम दरामद का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ और चेयरमैन FPR भी कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टेयरिंग कमेटी का हिस्सा होंगे।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में CTD पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जख्मी, मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मकान की छत गिर गई, मलबे तले 8 से 10 अफराद के दबे होने की इत्तला। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे के नीचे से 7 अफराद को निकाल लिया गया। कुवैत ने पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक कर दी, पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहदा फ़ौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, महारतों के तबादले और इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का असरार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें लीं और फिर वज़ीर आला बन गईं। आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। इराक़ ने सऊदी अरब पर हमले में इराक़ी सरजमीन के इस्तेमाल होने के दावे का सबूत मांग लिया। इराक़ी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी और सऊदी जारहियत ने सऊदी अरब पर मुबैना हमले की तहकीकात में रुकावट डाली है। इराक़ से हमले होने के शवाहिद और सबूत का मुतालबा करते हैं। अभी तक किसी भी फरीक ने कोई सबूत नहीं दिया। इराक़ी सिक्योरिटी की आदत हमले रोकने और इराक़ की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर काम कर रही है। यमनी वज़ीर इत्तलात का दावा है कि हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा है। ये कोशिश ख़तरनाक पेशरफ्त है। हूसी बाबुल मंदब को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का ज़रिया बनाना चाहते हैं।